जय सोमनाथ। मैं हूं डॉक्टर मेसवाणिया। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे अमीर बाप की संतान की। गरीब माता पिता के गरीब पिता के संतान के संस्कार कैसे होते हैं और जो अमीर लोग हैं उनके संतान कैसे होते हैं। अमीर लोग के बच्चे होते हैं जो बाप की कमाई पे खाते हैं और बाप की कमाई पे नाचते हैं, बाप की कमाई का जोश दिखाते हैं। बाप की कमाई, बाप को कहते हैं हम जिम करेंगे। अरे तुम जिम करने के लिए पैसा भी बर्बाद करते हो। जिम करने की जगह तुम मेहनत करो, बढ़िया सा जिम हो जाएगा। उससे मेहनत से बढ़िया जिम कोई नहीं है। उसमें आप पैसा जो डालते हो, काम करो, मेहनत वाला काम करो, जिम भी हो जाएगा और शाम को पर डे 500 रुपया भी आ जाएगा। माता पिता को बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारे जो माता पिता है वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना पड़े, मेरे बच्चे से हम मेहनत मजूरी नहीं करवाएंगे। लेकिन ऐसे बच्चे होते हैं जो जिम करके बर्बाद करते हैं और घर पे कोई काम नहीं करते। घर वाले माता पिता या कोई बड़ा भैया या कोई भी कह देता है कि ये काम है, ये काम कर दो, नहीं करूँगा मैं। जिम में आप इतनी मेहनत करते हो, इतनी एनर्जी वेस्ट करते हो, इनकी जगह पे कोई काम कर लो। मैं नहीं कहता कि जिम नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज करो, घर पे कर लो, जिम भी करना चाहिए। लेकिन जो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके माता पिता बहुत मेहनत मजदूरी करते हैं। पैसा क्या चीज़ है, एक एक पैसे के लिए बहुत मेहनत करते हैं। समय पे ठीक से खाना भी नहीं खाते। जो पिता होता है समय पे ठीक भी खाना भी नहीं मिलता। खाने के समय में भी देर हो जाती है, कभी कभी तो खाना शाम को हो जाता है। उनको पता है पैसा क्या चीज़ है, और आपको वैसे ही तैयार में पैसा मिल गया तो आपको कोई पैसों की कदर नहीं होगी। कदर करो। आज तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हें आने वाले समय में पता चलेगा। जब तुम्हारे वहाँ संतान होगी और वो आपके जैसा करेगा और आप मेहनत करेंगे, तब आपको पता चलेगा ये पैसा क्या चीज होती है। तब आपको यह भी मालूम होगा पड़ेगा जो मेरा पापा था वो, मैं ये सब करता था तो मुझे कुछ भी नहीं कहते थे। अपनी जेब में से 500, 1000 रुपया, 1500, 5000 निकाल के दे देते थे। तब आपको पता चलेगा। लेकिन तब आपने बहुत देर कर दी होगी। क्यों देर कर दी होगी? तब आपने पढ़ने में ध्यान नहीं दिया होगा, आपको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी और आप एक एक पैसे के लिए आप भी बहुत मेहनत करोगे। तब पता चलेगा पैसा क्या चीज है। तुम्हें जो तुम्हारा संतान प्रिय था ना, तुम्हारे पापा को भी तुम इतने ही प्रिय थे, इतने ही लाडले थे, इनसे भी अधिक आपसे वो प्यार करते थे। कई लोग कह देते हैं हमारे माता पिता ने क्या किया, हमारे लिए क्या किया। आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये बहुत महंगाई वाला समय है। माता पिता के पैसे को इतने बर्बाद ना करें। वो तो कुछ भी नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। लेकिन आप कद्र करो, वरना आप एक दिन पछताओगे। आपके पिता ने आपके लिए क्या नहीं किया। ऐसे कई लोग होते हैं जो पापा के पैसे, बैंक बैलेंस एंजॉय में गवा देते हैं। उनको सचमुच नहीं पता पापा किसके लिए मेहनत करते हैं। यह दुनिया का हर पिता सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए करता है, अपने संतान के लिए करता है। वो नहीं खाता फिर भी खिलाता है,
आपको नहीं पता वो खाता है या नहीं खाता है। कहीं बाहर मुसाफरी करने गए हैं, कोई काम से बाहर गए हैं, उसने खाना खाया होगा या नहीं खाना खाया होगा, उसने चाय भी पी होगी या नहीं पी होगी, वो आपको नहीं पता। आपने तो घर में स्वाहा कर लिया, लेकिन आपका जो पिता होता है वो नहीं खाता। क्यों? सिर्फ अपने संतान के लिए कि मैं 5 पैसा, 10 पैसा, 50 रुपया आज बचत करूं ताकि मेरी आने वाली पीढ़ी को काम आए। ये वीडियो हर संतान के लिए है, अमीर हो, मध्यम हो या गरीब हो। ये वीडियो एक बार अवश्य सबको सुनना चाहिए। मैं ज़्यादा भी आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अपने माता पिता का पैसा बर्बाद ना करें। आजकल तो आपको पता है, अभी अभी 1 घंटे पहले मेरे पास एक पेशेंट आए थे, मजदूर लोग थे। वो 16 साल का बच्चा था, उसने वो 10वीं कक्षा में था, नापास हुआ। और इनके पापा क्या कहते थे, मैं इनको आज 35,000 का मोबाइल दिखाने आया। बहुत अच्छी बात है, आप उसको समझो। जिसकी उम्र 15-16 साल होती है, आप उनको, इतने बच्चे को आप 50,000 वाला मोबाइल या 10,000 वाला या 1,00,000 वाला दे दो। पैसा क्या है वो उनको नहीं पता है। क्यों आप ऐसा करते हो? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने जो संतान है उनको पता चलना चाहिए कि 35,000 क्या चीज है और 35,000 कैसे पैदा होते हैं। 35,000 इस समय में कमाना बहुत मुश्किल है। किसी के लिए आसान होगा, लेकिन 90% के लिए बहुत मुश्किल है। जिनको मेहनत के बिना पैसा आता है, ऐसा जो रिस्क वाले काम करते हैं, बेईमानी का काम करते हैं, ब्लैक मनी आती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको फर्क पड़ेगा, और आपकी संतान को अभी नहीं मालूम, लेकिन आपको वो संतान बड़ी होगी तो वो बहुत मुसीबत में पड़ जाएगी। क्योंकि इतनी सी उम्र में आप उनको 35,000 वाला मोबाइल। मैं आपको एक बात कहूं, मेरे पास मोबाइल है Vivo X2, 15,000 वाला मोबाइल है। मैं रख सकता हूं 30,000 का, 50,000 का रख सकता हूं, ले सकता हूं, अभी ले सकता हूं। लेकिन देखो, ये मेरा YouTube चैनल है, उसमें 10-12 हज़ार मोबाइल से भी काम तो चलता है। तो क्या जरूरत है 50,000 के मोबाइल की? ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जो काम उसमें भी होता है, ये काम हम ये मोबाइल में भी कर सकते हैं, सस्ते मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जब आपके पास 5,000 अपनी जेब में हो और आप कपड़ा लेने गए हो, तो आपको 1,000 का कपड़ा लेना चाहिए और 4,000 अपनी जेब में रखना चाहिए। आप कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी कार्य करते हो, आपको अपना पैसा उसमें 50% ही यूज करना है। 50% आपको
रखना है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए पैसे का इस तरह को इस्तेमाल ना करें। पैसे के ऊपर ध्यान दें। पैसा आता है कीड़ी की रफ्तार से, यानी कछुआ की रफ्तार से आता है, धीरे धीरे आता है, और जाता है घोड़े की रफ्तार से, वो दिखाई नहीं देता। इसलिए पैसे पे सब ध्यान दें और अपने माता पिता के पैसे बिल्कुल ना उड़ाए। वो आपका पापा बेचारा बहुत परिश्रम करता है। अगर आपके दिल में आपके माता पिता के लिए थोड़ी सी भी अपने दिल में जगह है, तो आप अपना जो माता पिता जो तुम्हारे लिए कहते हैं, तुम्हारे लिए जो करते हैं, वो अच्छे के लिए ही करते हैं। आप भी थोड़ा ख्याल रखो, कैसे पैसा आता है कैसे जाता है, वो आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। आप घर में देखो पापा क्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, ये सब आपको देखने की ज़रूरत है। इस तरह पैसा बर्बाद ना करें। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। जय सोमनाथ। धन्यवाद।